इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर प्रोड्यूस्ड। आयंस क्या हैं, कौन से हालात में या कौन सी सूरत में ये पैदा होते हैं। उसका आंसर है, जैसे पीछे हमने पढ़ा हुआ है, आयंस को डिफाइन करना है। स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। ये ऐसे जरा जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उन्हें आयंस कहते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर प्रोड्यूस्ड, they are produced by dissolving an ionic compound in water. They are produced by passing high energy beam of electron, alpha particles, x-rays through a gas. आयंस कैसे बनेंगे, जब आयोनिक कंपाउंड को पानी में हल करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड टूट कर अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। जैसे NaCl को पानी में हल करें, Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। और ये आयंस कैसे बनते हैं, जब किसी गैस में से हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं, अल्फा पार्टिकल गुजारते हैं या एक्स-रेज को गुजारते हैं। तो उसका सिंपल आंसर क्या होगा, आयंस आर द स्पीशीज व्हिच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन वाटर एंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एक्स-रेज थ्रू अ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसका एक पार्ट है व्हाट आर आइसोटोप्स, how do you reduce the frictional atomic masses of elements from the relative isotopic abundance? Give 2 examples in support of your answer. आपने बताना है कि आइसोटोप्स क्या हैं और एलिमेंट्स के फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज जो हैं वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस से हम कैसे मालूम करते हैं, और 2 एग्जांपल भी देनी है अपने आंसर की सपोर्ट में। तो सबसे पहले व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स different kinds of atoms of same element having same atomic number but different mass number। पीछे पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है आइसोटोप्स वाले टॉपिक में। क्या डेफिनेशन है, different kinds of atoms of same element having same atomic number but different mass number, ये उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि how do you reduce fractional atomic masses of elements from the relative abundance। तो fractional atomic masses of elements from the relative isotopic abundance are calculated or reduced by a formula। तो उसका हमें फार्मूला जो है वो लिख देना है। How do you reduce the fractional atomic masses of elements from the relative isotopic abundance। तो उसका लिखेंगे हम fractional atomic masses of elements from the relative isotopic abundance are calculated by, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला आपने लिख देना है fractional atomic mass of an element equals isotopic mass of first isotope cross percentage abundance of first isotope plus isotopic mass of second isotope cross percentage abundance of second isotope plus, अब तो इस तरह जितने भी आइसोटोप हो, हर आइसोटोप के आइसोटोपिक मैस को उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करते जाएंगे डिवाइडेड बाय 100। तो ये फार्मूला है जिसके जरिए हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के मालूम करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कि हाउ डू यू रिड्यूस फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस, तो उसका आपने लिखना है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस आर गिवन बाय फार्मूला। तो वो इस फार्मूले के जरिए मालूम करने हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप क्रॉस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप क्रॉस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। अगर 3 आइसोटोप हैं तो प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप क्रॉस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप और डिवाइड कर देंगे 100 पे। उसका
नेक्स्ट पार्ट है गिव 2 एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो वो जो 2 एग्जांपल्स हैं उसमें आपने एक तो ये करना है कि एग्जांपल 1 लिख देनी है उसमें, वो नियॉन वाली, और दूसरी एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करके लिख देना है। तो ये 2 एग्जांपल 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, वो इसकी 2 एग्जांपल्स हो गई। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ चलते हैं। mass spectrograph plots mass spectrum। mass spectrograph एक mass spectrum बनाता है which shows relative abundance of isotopes in the form of peaks। जिस mass spectrum के अंदर आइसोटोप की जो relative abundance है वो peaks की फॉर्म में होती है। जैसा कि नियॉन की हम बात करें, नियॉन का mass spectrograph जो है वो जो mass spectrum बनाता है उसको हम देखते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। ठीक है, नियॉन के लिए एक्स एक्सिस पे मैस नंबर और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस। तो 3 आइसोटोप्स हैं नियॉन के, 20 वाला, 21 वाला और 22 वाला। 20 वाला हमारे पास 90.92% है, 21 वाला 0.26% है और 22 वाला हमारे पास 8.82% है। तो अब इसका आंसर, हाउ डज अ mass spectrograph show relative abundance of isotopes of an element? Mass spectrograph shows relative abundance of isotopes of an element by plotting mass spectrum. In mass spectrum, peak of each isotope shows its relative abundance. A computer plotted mass spectrograph, a mass spectrum, computer plotted mass spectrum for neon is shown. ये नियॉन का दिखाया गया है। सिर्फ 2 बातें हैं कि mass spectrograph जो है वो मैस स्पेक्ट्रम बना के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को जाहिर करता है। एक कंप्यूटर प्लॉटेड जो है मैस स्पेक्ट्रम नियॉन के आइसोटोप्स का वो ये नीचे दिखाया गया है जी अपना। ठीक है, तो ये मैस स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन, नियॉन का है। ठीक है जी, तो बात अगेन मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ plots a mass spectrum. Mass spectrograph shows relative abundance of isotopes of an element in the form of mass spectrum. In mass spectrum, height of peak of each isotopes tells its relative abundance. A computer plotted mass spectrum of neon is shown. ये आपने इसका आंसर लिख देना है। अब इसका लास्ट सी पार्ट हमारे पास टीपी सी पार्ट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 5 का। सी पार्ट कहते हैं व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, क्या वजाहत है, क्या वजह है टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के मैस स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स हैं, while for iodine only one peak at 127 AMU is indicated। जबकि आयोडीन के मैस स्पेक्ट्रम में सिर्फ 1 पीक है। तो उसकी वजह यह है कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप हैं, इसलिए उसके मैस स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स हैं। आयोडीन का से आयोडीन मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, उसके मैस स्पेक्ट्रम में सिर्फ 1 पीक है। ब्रोमीन के जो 2 आइसोटोप्स हैं तो हम बनाते हैं मैस स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन, मैस स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन का मैस स्पेक्ट्रम, एक्स एक्सिस पे मैस नंबर और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस। दो आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन के having almost equal relative abundance, उन 2 आइसोटोप्स की relative abundance भी तकरीबन इक्वल ही है, बराबर है। एक 79 वाला और एक 81 वाला। 79 वाला है 50.56% और 81 वाला है 49.46%। ठीक है, 2 आइसोटोप हैं
जबकि जब हम ड्रा करते हैं मास स्पेक्ट्रम आयोडीन के लिए, मास स्पेक्ट्रम फॉर आयोडीन, आयोडीन मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, यानी उसका सिर्फ सिंगल आइसोटोप होता है। एक्स एक्सिस पे मास नंबर और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्योंकि सिंगल आइसोटोप है, उसका मास 127 है, तो वो 100% मतलब है कि पी पीक जो है तो 127 मास है, 100% पीक है, कितना अपना 100% जी हाइट है, क्योंकि सिंगल आइसोटोप है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे mass spectrum for bromine shows two peaks because it has two isotopes Br79 and Br81 which have almost equal relative abundance. Br79 having relative abundance 50.56% and Br81 having relative abundance 49.46%. So because of having two isotopes, it shows two strong peaks in mass spectrum. While mass spectrum for iodine shows only one peak at 127 AMU. The reason is that iodine is monoisotopic element. It has only one isotope which has almost all the relative abundance 100%. That's all. It was our lecture. Allah Hafiz.